सारे इस तरफ देखो बेटा, साद, अब्दुर्रहमान, इस तरफ देखें बेटा सारे। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग क्लास के अंदर फिर ध्यान ना दो, ठीक है? थोड़ी देर में आप लोगों का फिर टास्क होगा, असाइनमेंट्स होंगी, और जब जब आप लोगों का कोई परफॉर्मेंस हो रही होगी तो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा सारी चीज़ें। ये डैशबोर्ड आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये वो बंदे हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट कर दिया। जिन्होंने टास्क कंप्लीट ना किया होगा, हर दिन का यहाँ पर नज़र आएगा कि इन्होंने टास्क नहीं दिया या इन्होंने टेस्ट नहीं किया, व्हाट्सएवर। एट द एंड ऑफ द कोर्स फिर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी हिसाब से मिलेगी। अगर आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा तो आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल सकती है। अगर आप लोगों ने परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया या टास्क ही सबमिट नहीं करवाए तो फिर आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़ाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है? हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों को 3 महीने के अंदर एक्सपर्ट बना दें, लेकिन सिर्फ हमारी कोशिशों से नहीं होगा, ये आप लोगों की भी कोशिशें होनी चाहिए। अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, इट वोंट वर्क, ठीक है? तो काम हम लोगों का नहीं होना। सो साथ मिलके काम करना है और थोड़ा-सा मेहनत करके काम करना है। ओके, सो आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। एक है इमेज, दूसरा है स्टाइल टैग, ठीक है? ताकि थोड़ी बहुत कलर इफ़ेक्ट्स जो है ना वो आप लोग डाल पाओ, यानी कि एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ेंगे, और उसके साथ-साथ आप लोगों को सिखाऊँगा एंकर के बारे में, ठीक है फरज़ीन? सही है? तो मैं आप लोगों को देख भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने भी इधर ही देखना है। फिर बाद में आप लोग चीखें मारते रहोगे कि सर समझ नहीं आया, अब कैसे करें? सो बी अटेंटिव, क्लियर? चलें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है नैवटेक 2025, आप लोग भी बना सकते हो एक फ़ोल्डर नैवटेक 2025, और हर दिन के हिसाब से हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। और हमेशा मैं सीरीज़ उल्टी रखता हूँ क्योंकि कंप्यूटर इस तरह से पढ़ता है आप लोगों का, ठीक है? तो सीरीज़ हमेशा उल्टी रखनी है आप लोगों ने। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है 2025, वो आप लोगों का ईयर है, उसके बाद है 03 जो आपका मंथ है, एंड देन 10 जो कि आप लोगों का डे है, क्लियर? तो अगर आज के दिन की कोई फ़ोल्डर मुझे बनाना है या फाइल्स वगैरह बनानी है तो मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और उस फ़ोल्डर को नाम दूँगा 2025 माहिबा, ठीक है? 03 एंड देन माहिबा क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? 03 के बाद क्या लिखूँ? 15 एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो आप लोगों को नज़र आएगा ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, क्लियर? अब इसके अंदर मुझे अगर फाइल बनानी है तो ये ब्लू होना चाहिए। जब ये ब्लू होगा, माहिबा ऊपर देखो बेटा, जब ये ब्लू होगा, ब्लू होने के बाद आप लोग अगर न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, राइट? तो इस फ़ोल्डर के अंदर फाइल बनेगी। पर अगर ब्लू जो है वो एरिया ये वाला होगा, अब ये ब्लू एरिया कौन सा है? ये बाहर वाला एरिया ब्लू है, राइट? अब अगर आप लोग फाइल बनाओगे राइट क्लिक करके तो ये फ़ोल्डर से बाहर बन रही होगी, ये फ़ोल्डर के अंदर नहीं बन रही, ठीक है? तो आप लोगों ने फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ न्यू फाइल, एंड देन यहाँ पर लिख दूँगा index.html, क्लियर? और अब हम लोगों ने ये वाले हिस्से को बंद कर देना है, कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर जाके क्लिक किया इस जगह पे, सही है? और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले HTML लिखते हो और उसमें से 5 को सिलेक्ट करते हो, दैट्स इट। और यहाँ पर आप लोग लिख दो बेबी डे 6 एंड देन रिविजन, ठीक है? सेव इट। ओके, वंस इट इज डन, फिर हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो है इमेज, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंसर्टिंग इमेज और इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका क्या होता है, आप लोग कंट्रोल/ दबाते हो तो कोई भी चीज कमेंट हो जाती है, और जो चीज कमेंट होती है वो ब्राउजर में नजर नहीं आती। तो फिर हम लोग कमेंट क्यों करते हैं भाई, क्या रीजन है? एग्जैक्टली, तो उसके काफी सारे रीजंस होते हैं। एक रीजन है खुद के समझने के लिए, फ्यूचर के नोट्स के लिए,
या कभी कभार हम लोग कमेंट कर देते हैं कोड को ताकि उसको डीबग कर सकें, ठीक है। तो कमेंट्स के काफी सारे रीजंस होते हैं। अब इमेज लगाने के लिए आप लोग लगाते हो इमेज टैग, img, ये रहा इमेज टैग। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि इमेज टैग के अंदर इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। नॉर्मली सबके एंडिंग टैग होते हैं कुछ इस तरह से /img, लेकिन इमेज का कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, ठीक है। लेकिन इमेज में कुछ खास चीजें हैं, वो है एट्रीब्यूट्स। तो इमेज का जो नाम है उसके बाद आप लोग अगर स्पेस दो बिफोर ग्रेटर देन साइन, राइट, और वहां पर आप लोग लिखो src यानी कि सोर्स, तो यहां पर आप लोग इमेज का नाम या इमेज का पाथ दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोग कोई URL इंसर्ट कर सकते हो ताकि ऑनलाइन इमेज आप लोगों का फेच हो जाए, ठीक है। तो कभी कभार हमारे डायरेक्टरी के अंदर इमेजेस नहीं पड़े होते, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई URL लगा देते हैं या प्लेस होल्डर लगा देते हैं। और उसके लिए जो बेस्ट वेबसाइट है जो कि मैं मेजरली यूज करता हूं, अजहान, वो वेबसाइट क्या है, https pixum.photos, राइट, और उसके बाद उस फोटो की साइज मे बी 100 by 100 यानी कि 100 विड्थ एंड 100 हाइट, या फिर 100 by 150 यानी कि 100 विड्थ एंड 150 हाइट, ठीक है। तो मैं 150 इस तरह से लिख दूंगा, क्लियर, ओके, ऑलराइट। मैं 100 by 100 कर देता हूं, तो मैं सिर्फ 100 लिख दूंगा, दैट्स इट, क्लियर। और इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद गो लाइव करता हूं और चेक कर लेता हूं कि हमारा आउटपुट कैसे नजर आ रहा है। याद रखिए ये रहा हमारा आउटपुट, वैसे राइट, ये रहा। लेकिन याद रखिए एक चीज कि ये जो URL वाला सीन है ना, वो तब तक चलेगा जब तक आपके पास इंटरनेट है। अगर इंटरनेट नहीं है तो इमेज वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। और एक और चीज, अगर आप लोग गलत कर देते हो, फोटोज की जगह पे आप लोग कर देते हो फोटो, टाइपिंग मिस्टेक, तो टाइपिंग मिस्टेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्रोकन इमेज नजर आ रहा है ना। अब ब्रोकन इमेज की जगह पे आप लोग अगर अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना चाहते हो तो आप लोग यहां पर एक और एट्रीब्यूट लिखते हो, alt इक्वल्स टू, और यहां पर आप लोग लिख सकते हो मे बी इमेज के बारे में कुछ भी, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो अ डॉग रनिंग, राइट, डिस्क्रिप्टिव मीनिंग उसकी होनी चाहिए कोई ना कोई, क्लियर। तो इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पता चलता है कि हाँ ठीक है एक डॉग है, और नैरेटर्स को भी पता चल रहा होता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि नाबीना है और उसने वेबसाइट चेक की हुई है तो उसको पता चले कि वेबसाइट के ऊपर क्या है। तो नैरेटर वगैरह जो है वो उसके लिए भी हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखते हैं। और इसीलिए भी लिखते हैं कि अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई है तो हमें पता चल सके कि कौन सा इमेज जो है वो आप लोगों का मिसिंग है, क्लियर, ओके। अभी आप लोगों को नजर आ रहा है अ डॉग रनिंग, राइट, क्योंकि हम लोगों ने URL गलत लिखी हुई है। अगर मैं URL को सेट कर दूं तो अब आप लोगों को अल्टरनेटिव टेक्स्ट नजर नहीं आएगा, क्लियर। अच्छा, इसके अंदर आप लोग दो एट्रीब्यूट्स और लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्वर से तो उठाया है 100 का इमेज, लेकिन मैं इस इमेज को स्ट्रेच करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहां पर एक और एट्रीब्यूट लगा सकता हूं, दैट इज विड्थ, और मैं कर दूंगा इसको 400। देखो इमेज बड़ा हो गया लेकिन धुंधला हो गया, क्योंकि ओरिजिनल इमेज की साइज जो है वो 100 है। इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, यहां पर हाइट लगा सकते हो, और हाइट आप लोग कर दो मे बी 50, ओरिजिनल से भी कम, है ना। तो आप लोगों को नजर आएगा ये इमेज बिल्कुल सुकड़ चुका है, स्क्वीज हो चुका है, क्लियर। तो इस तरह से आप लोग हाइट एंड विड्थ को भी चेंज कर सकते हो। मैं अगर 50 by 50 कर दूं तो ये इमेज थोड़ा सा वाज़ेह नजर आएगा, क्लियर, ऑलराइट।
तो दिस वाज ऑल अबाउट इमेजेस, लेकिन अभी जो हम लोगों ने इमेज पढ़ा वो यूआरएल से उठाया था। अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि इमेज अपने डायरेक्टरी में डाउनलोड करने के बाद फिर उसको यूज करके देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहां पर देखो बेटा, सारे इस तरफ देखना, ठीक है? तो मैं कोई इमेज डाउनलोड कर देता हूं, मे बी गूगल से। ओके, सो गूगल से आप लोग इमेज डाउनलोड कर दो। आप लोग क्या करोगे, कार्स, इमेजेस, मेरे ख्याल में कोई ऐसी उठाएं। ओके, दिस वन इज ओके, ठीक है? इस कार को मैं डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है? तो मैं इसको करूंगा सेव इमेज एज, और कहां पे सेव करना है, नैपटेक 2025, राइट? हमारा फोल्डर है 15। यहां पर आके इसका नाम चेंज कर दो, इसका नाम दे दो कार या कार्स, कार ही कर देता हूं, और इसको सेव कर दो। डन, इट्स डन। अब अगर आप लोग अपने VS कोड में आओ और यहां पर आके चेक करो, तो देखिए इस फोल्डर के अंदर car.jpg एक इमेज पड़ा हुआ है, ऑलराइट? ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहां पर आके लिखना है img, और इस बार आप लोगों ने लिखना है car.jpg, एग्जैक्टली। इसको मैं सेव करता हूं, और सेव करने के बाद जब इसको मैं चेक करूंगा, बहुत बड़ी कार है, बहुत बड़ी इमेज है ना, बहुत बड़ी इमेज है। कुछ इस तरह से हम लोग इसको स्क्रॉल करके यूं पूरा देख सकते हैं, ठीक है? अपनी बाउंड्री से भी बाहर जा रही है। अब मुझे कौन बताएगा कि इसको छोटा कैसे करूं? हाइड एंड विड्थ दे दूं? ओके, ऑलराइट, गुड। तो मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ, और विड्थ क्या दूं, मे बी 200, या वर्क्स फाइन, ठीक है? और वो दूसरी वाली भी इमेज नजर आ रही है। अब यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि दोनों इमेज साइड बाय साइड है, एक साथ है, एक ही रो के अंदर है। व्हिच मींस के जो इमेज टैग है वो किस तरह का टैग है, कौन से टाइप का? इनलाइन, एग्जैक्टली। तो दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक इनलाइन और ब्लॉक लेवल। तो जो इमेज है वो आप लोगों का इनलाइन एलिमेंट है, क्लियर? ओके, ऑलराइट, ओके, गुड, दैट्स गुड। यहाँ पर अल्टरनेटिव टेक्स्ट आप लोग इसका लिख सकते हो। मैं इसको 400 कर देता हूँ, और इसको भी मैं 400 कर देता हूँ, और इसका विड्थ एंड हाइट हटा देता हूँ फॉर नाउ। ओके, यहां तक अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो पूछ ले। कोई सवाल है बेटा? कोई सवाल है तो पूछ लो। हाँ, और कोई सवाल है बेटा? नहीं? ओके, तो अब आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि पाथ देते हैं, तो उस पाथ की क्या मीनिंग है? यहाँ पर कह रहा था ना मैं कि पाथ देते हैं, तो पाथ का क्या मतलब होता है? पाथ का मतलब होता है पूरा लोकेशन, मतलब फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है, उस पर कोई इमेज पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग पाथ कहते हैं। अब ये पाथ वाली चीज समझाने के लिए मैं पाथ क्रिएट कर लेता हूं। तो पाथ कैसे क्रिएट करोगे? आप यहां से फोल्डर बना लो यहां पर, या फिर आप लोग यहां पे आ जाओ, डेस्कटॉप, एंड देन हमारे फोल्डर का नाम क्या था, नैपटेक 2025, राइट? और उसमें था ये वाला फोल्डर, राइट? इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है? न्यू फोल्डर, और उसको नाम दे देता हूं इमेजेस। और ये जो कार है, इसको इस इमेजेस वाले फोल्डर में डाल देता हूं, क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पहले फोल्डर कौन सा है, 2025, राइट?
0315 और उस फोल्डर के अंदर है इमेजेस और उसके अंदर है कार्स। ओके, ऑल राइट। तो अब अगर आप लोग यहां पर आके देखोगे तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये रहा इंडेक्स, और इंडेक्स फाइल से पीछे है इमेजेस और इमेजेस फोल्डर के अंदर है कार। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट कार लिखने के बजाय हम लोग इंडेक्स से इसका पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो इंडेक्स के फौरन बाद पीछे अगर आप लोग जाओ तो इमीडिएट उसी लेवल के ऊपर आपका है इमेजेस का फोल्डर, तो आप लोग यहां पर लिखोगे इमेजेस और उसके बाद आप लोग लिखोगे car.jpg। ठीक है, अगर आप लोग इमेजेस नहीं लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर? पक्का बात समझ में आ गई? ओके गुड, इसको मैं सेव कर देता हूं। ठीक है, क्लियर? ओके कूल। अब यहां से आगे एंकर टैग पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं बताओ? पढ़ा दें? ओके ऑल राइट, तो एंकर टैग भी जो है वो मैं पढ़ा देता हूं आप लोगों को। ओके ऑल राइट, तो अब यहां पे वापस आ जाओ बेटा, वापस वापस वापस, शाबाश। तो यहां पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं एंकर्स को, राइट? तो मैं यहां पर लिखूंगा एंकर, एंकर टैग्स, ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूं। और एंकर टैग के लिए आप लोग लिखते हो ए, ठीक है, और ए के अंदर आप लोग लिखते हो कुछ भी। मे बी अगर मुझे फेसबुक पे जाना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा मे बी गो टू फेसबुक। इसको मैं सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो ये गो टू फेसबुक आ रहा है ना, लेकिन इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा, कुछ भी हो नहीं पा रहा ना, कुछ नहीं हो पा रहा। क्लियर? पर अगर मैं यहां पे एच रेफरेंस का एक एट्रीब्यूट लगा दूं, एच रेफरेंस, और यहां पर लिखूं www या https facebook.com, तो अब इसका मतलब है कि जब आप लोग यहां पे क्लिक करोगे तो आप लोग कहां पे जाओगे, फेसबुक पे। एग्जैक्टली। तो आप लोग अब अगर देखोगे तो यहां पर एरो भी आ रहा है, पॉइंटर भी आ रहा है ना हाथ का, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं अब तो मैं इसी पेज पे फेसबुक पे आ गया, राइट? पर अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर जैसे ही क्लिक करूं तो ये फेसबुक न्यू टैब में ओपन हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आके एक और एट्रीब्यूट लगाऊंगा और उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। टारगेट, और टारगेट के अंदर ये कोटेशन मार्क्स के अंदर आप लोग लिखते हो अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब अगर आप लोग इसे दोबारा से नेविगेट करो और इस पर क्लिक करो तो एक नया टैब खुल रहा है। ठीक है, ये पुराना वाला पहले से खुला हुआ है, एक नया टैब खुला है जिसमें आप लोगों का फेसबुक है। ऑलराइट, ठीक है, बात समझ में आ गई? पक्का? ओके कूल। और एक चीज और जो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर, ये जो फेसबुक गो टू फेसबुक है वो भी इनलाइन ही आ रहा है, राइट? तो इट मींस के जो एंकर है वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, थोड़ी देर आप इसकी प्रैक्टिस करो, मैं इसकी वीडियो भी आप लोगों को अभी भेज रहा हूं, और उसके बाद इसी में से आपका एक टास्क होगा। क्लियर? ऑलराइट।